नमस्कार भाइयों के बहनों, फिर से एक बार वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट में बात की थी अमीनो एसिड के ऊपर, उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। दो अमीनो एसिड अगर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो उसे हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। तीन अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उसे ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। चार अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो उसे टेट्रापेप्टाइड कहते हैं, और ज़्यादा अमीनो एसिड जब मिलने लगते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसीलिए इंसुलिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, क्लियर, और उसके अंदर 51 जितने अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तब पॉलीपेप्टाइड बना करता है। पॉलीपेप्टाइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता है। मिनिमम पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट जितना होता है। आगे जाकर के वो 1 से 2 करोड़ यूनिफाइड मास तक भी हो सकता है। मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 10,000 तो एक नॉर्मल मास होता है प्रोटीन का, क्लियर। मिनिमम जो मास होता है वो 10,000 यू तक होता है, उससे ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो, चलो समझ में आ गया। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना था प्रोटीन के बारे में। अब देखते हैं हम विटामिन देखते हैं, अरे सॉरी, टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान रखना हमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लियर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लियर। शायद से पहले चैप्टर खत्म हो जाए, बराबर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसमें ध्यान रखना है प्रोटीन को दो तरीके से हमने क्लासिफाई करा है। एक है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन को दो तरीके से हमने क्लासिफाई करके रखा है। मई 2021 का ये क्वेश्चन है, क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो दो टाइप से हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्लियर। ध्यान रखना है फाइबर प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल रहती है। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है। मान लो ये पॉलीपेप्टाइड है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड है, ये चौथा पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। क्या बोलते हैं? फाइब्रस प्रोटीन, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल चलती है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो फिर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या तो फिर कभी कभी वान डेर वाल्स बॉन्डिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। मतलब जो फाइबर चेन है उनके बीच में क्या बन सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो फिर उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, या तो फिर उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? वान डेर वाल्स बॉन्ड। तो इस टाइप की बॉन्डिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो पहली बात, यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल और लीनियर होती है। उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग या फिर वान डेर वाल्स बॉन्डिंग हो सकती है। तीसरी बात है कि जो फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं वो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये पानी में सॉल्युबल नहीं हुआ करते, जनरली बहुत ही वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैरोटीन और मायोसिन इसके एग्जाम्पल हैं। कौन सा? कैरोटीन और मायोसिन इसके एग्जाम्पल है। कैरोटीन एंड मायोसिन। ये कैरोटीन आप लोग जानते होंगे, हेयर के अंदर होता है, नोज के अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं आपको? नेल्स के अंदर होता है और वूल के अंदर होता है। किसमें होता है? ओके, सिल्क में भी होता है। किसमें होता है? सिल्क में भी होता है। तो ध्यान रखना, नेल्स, हेयर, वूल, सिल्क,
इन सब में हुआ करता है कैरोटीन प्रोटीन, जो काफ़ी वाटर इनसॉल्युबल हुआ करता है। इतना खतरनाक है, एसिड से भी नहीं पिघलता, इतना खतरनाक रहता है कैरोटीन प्रोटीन। मायोसिन जो है वो बर्ड्स के मसल्स में हुआ करता है। आपको पता होगा वाइट एंड रेड दो टाइप की मसल्स होती है। जो रेड मसल्स होती है उसके अंदर मायोसिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो थकती नहीं है। कितना भी काम करे रेड मसल्स कभी थकते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मायोसिन ज़्यादा होता है। और जो वाइट मसल होते हैं वो थक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मायोसिन कम होता है। आपने शायद से देखा हो बर्ड्स के जो पंख होते हैं उसके अंदर रेड मसल्स होते हैं, मायोसिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसीलिए कुछ बर्ड्स जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक उड़ के आते हैं सीजन में। क्लियर? आपको पता हो शायद से अफ्रीका से हमारे यहाँ पे नल झील है, वहाँ पे बर्ड्स आया करते हैं। तो वो करोड़ों मतलब हज़ारों किलोमीटर की दूरियाँ काट के आते हैं। उसके पीछे का यही रहस्य है कि उनके मसल्स के अंदर मायोसिन प्रोटीन रहा करता है, तो इसको मसल्स प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? और ये भी वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन माना गया है। क्लियर? अब बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बारे में। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड जो है वो कर्व होके कोयल लाइक स्ट्रक्चर बनाया करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बनाया? कोयल कोयल बोलते हैं ना आप, ये फैन के अंदर होती है कॉइल्स। ओके, वायर का नहीं बनता है जैसे कॉइल बनाते हैं, वायर का फिजिक्स वाले बॉल बनाते हैं। क्लियर? सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो ऐसे राउंड एंड राउंड होके क्या बनाया करते हैं, कोई लाइक स्ट्रक्चर बनाया करते हैं। और इसकी वजह से ये जो है हमें स्फेरिकल शेप के देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं? स्फेरिकल के देखने को मिलते हैं। और ऐसे प्रोटीन को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन के नाम से जाना करते हैं। जनरली ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल रहता है। कैसा रहता है? वाटर सॉल्युबल रहता है। इंसुलिन एंड जो भी एल्ब्यूमिन है जो एग्स में से पाया जाता है, इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में से बनता है और एल्ब्यूमिन जो है वो एग्स में से हमें मिला करता है। तो इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन जो है वो इस टाइप के प्रोटीन है। क्लियर? तो ध्यान रखना, इतना ही हमें लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में। उससे आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो आप बायोलॉजी में पढ़ के आए होंगे, इसीलिए उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। पहले सिंपली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं, फिर उनकी अल्फा और बीटा लेयर्स बना करती है और फिर उसमें से हीमोग्लोबिन बना करता है। क्लियर? ये आपने शायद से बाद में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो अभी उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब पहले सिंपल होता है न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड ऐसे कर्व लेता है, फिर न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मर्ज होते जाते हैं, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, फिर उसके अंदर मेटल्स आयन आके बैठा करते हैं, फिर 2 अल्फा सीरीज और 2 बीटा सीरीज बना करती है और ऐसे बना करता है हीमोग्लोबिन। क्या बना करता है? हीमोग्लोबिन। आपने शायद से हीमोग्लोबिन के बारे में सुना हो। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा प्रीटेड होती है। क्लियर? और उसके अंदर 4 आयरन होते हैं और हीमोग्लोबिन बनता है। अभी उसको नहीं देखना है, अगर देखना रहेगा तो बाद में देख लेंगे। समझ लिए? तो प्रोटीन में यही हमें देखना है, ग्लोब्यूलर एंड फाइबर्स प्रोटीन। ओके, अभी देखते हैं विटामिन्स। क्या देखते हैं? विटामिन्स। एंजाइम्स अभी नहीं देखना है हमें। क्लियर? तो एंजाइम्स अभी छोड़ देते हैं। क्या देखते हैं? विटामिन्स। चलो, બીજી ગમે તે વાત કરે છે ભાઈ, એક વસ્તુ ની સમજાતી કે બધા ડસ્ટર લેવા એકબીજાના ક્લાસમાં જશે તો જે ક્લાસમાં જે ભણાવતો હશે એને ડસ્ટરની જરૂર તો હશે જ ને। ચલો, એમ કહેતા ઓફિસમાંથી લાવી દેતા હોય પણ એવું નહીં કરે બી હોય તો ચલો હે કોઈ ક્લાસમાં બી પડ્યો હોય हाँ अमुकમાં ઢગલો હશે, આખો થક્કો मारेलो હશે, स्टॉक करेलो हसे। चलो હવે विटामिन्स में ध्यान रखना है। विटामिन्स क्या है? तो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में जिस कंपाउंड की ज़रूरत रहती है उसे हम विटामिन्स कहते हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा भी हमारे लिए हानिकारक होती है, इसकी कम मात्रा भी हमारे के लिए हानिकारक होती है। तो स्मॉल अमाउंट में
हमारी बॉडी को कुछ ऐसे कंपाउंड्स की ज़रूरत रहती है, उसे हम विटामिन्स कहते हैं। क्लियर? विटामिन जनरली हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर विटामिन नहीं बना करते। बहुत से विटामिन हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। शायद से बॉडी में एक ही विटामिन बनता है B12, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन B12 का फॉर्मेशन करा करते हैं। बाकी के सारे विटामिन हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। जैसे कि सनलाइट में से हम विटामिन डी लेते हैं, जैसे कि जो सब्जी होती है हरी सब्जियाँ, उसमें से हम विटामिन ए लेते हैं। जो भी खट्टे होते हैं, साइट्रस जीनस के जो भी फ्रूट्स होते हैं, लेमन, संतरे, उनमें से हम विटामिन सी लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर जो मांस, मच्छी, मटन, उसमें से हम खास करके विटामिन कौन सा B12 लेते हैं। तो है भाई, विटामिन बाहर से लेने की चीज़ है। विटामिन के बारे में पहले ऐसा माना गया था कि विटामिन जो है वो वाइटल प्लस एमाइन है। क्या माना गया था? वाइटल प्लस एमाइन। यानी कि हमने पहले ऐसा मान लिया था कि विटामिन एक बॉडी में से मिलने वाले ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर एमिनो ग्रुप होता है। क्या होता है? एमिनो ग्रुप। स्टार्टिंग के 1-2 विटामिन में एमिनो ग्रुप पाया गया था, उसके बाद देखा गया कि विटामिन में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए विटामिन के स्पेलिंग में से ई हटा दिया गया था और उसको विटामिन बोल दिया गया था। पहले क्या था कि विटामिन को एमिनो ग्रुप से जोड़ा जाता था, इसीलिए हम लिखते थे विटामिन ई। बाद में हमने ई हटा के उसे कर दिया विटामिन। यहाँ पे वाइटल जो वर्ड है उसका मतलब है अंदर का। वाइटल का मतलब क्या होता है? अंदर का। ओके, वाइटल फोर्स यानी इंटरनल फोर्स, अंदर का। क्लियर? तो ध्यान रखना, वाइटल मतलब इंटरनल, अंदर की बात। क्लियर? और एमाइन मतलब हमारी बॉडी में रहने वाले, और एमिनो ग्रुप जिसके पास प्रेजेंट हो वैसे कंपाउंड को हम पहले विटामिन बोला करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि भाई जो इनिशियल जो विटामिन थे उनके पास ही एमिनो ग्रुप था, बाकी बाद में मिले उनके पास एमिनो ग्रुप नहीं था। बहुत से विटामिन हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में से भी लेके अपने पास रखते हैं, जैसे मैंने बताया ई कोलाई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में से भी हम विटामिन लेते हैं। बहुत से फूड में से भी हमें विटामिन मिला करते हैं, और सनलाइट में से भी हमें विटामिन मिला करता है। विटामिन को जनरली 2 वे में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, क्या देख रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो हमें देखना है 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, और तीसरे होते हैं इनसॉल्युबल विटामिन, जो ना तो फैट्स में सॉल्युबल होते हैं ना तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हमारी बुक में 2 टाइप के दिए हैं। क्लियर? एक है फैट सॉल्युबल विटामिन जो फैट में सॉल्युबल हुआ करते हैं, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल हुआ करते हैं, और तीसरे होते हैं नॉन सॉल्युबल विटामिन जो ना तो फैट में ना तो वाटर में, किसी में भी सॉल्युबल नहीं हुआ करते। फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E के होते हैं। और होते हैं A, D, E, A। अड्डा अपना एक है, ये वो है फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन A, D, E, K इनको फैट सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है। विटामिन A का नाम रेटिनॉल है। क्या नाम है विटामिन A का? रेटिनॉल। दिया है विटामिन A का नाम क्या दिया? नहीं दिया। विटामिन A का नाम रेटिनॉल है क्योंकि हमारी आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है विटामिन A। हमारी आंखों में 2 टाइप के सेल होते हैं, कॉर्न सेल और रोड सेल। जो कॉर्न सेल होते हैं वो हमें रंग दिखाने के लिए हेल्प करते हैं, और रोड सेल होते हैं वो कुछ जो भी होता है, मेरे को अभी याद नहीं है उस टाइम का। तो हमारा जो रेटिना है, क्लियर, आंखों की जो रोशनी है, उसके लिए विटामिन A बहुत जरूरी होता है। जिसको भी विटामिन A की डेफिशिएंसी होती है उसको नाइट ब्लाइंडनेस होने की प्रॉब्लम हो सकती है, रात को उसे चीज़ें दिखाई ना दे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए विटामिन A को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से MCQ केमिस्ट्री में आ सकता है, बायो में भी आ सकता है। क्लियर? विटामिन D का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम बनाने में ये विटामिन हमारी हेल्प किया करता है, इसीलिए इस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है। और कैल्शियम बनने से हमारे जो बोन्स हैं
उनको मजबूताई मिला करती है। इसीलिए लोग कहा करते हैं कि आप सनलाइट लीजिए ताकि ज़्यादा कैल्शियम फॉर्मेशन हो और आपके जो बॉन्स हैं उनकी मजबूताई बनी रहे। क्लियर। दूसरा है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल के नाम से जाना गया है। विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जाना गया है। मर्दों वाला विटामिन कहते हैं इसे। जिसके अंदर विटामिन ई की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर जो नारियों वाले लक्षण है वो देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। तो विटामिन ई जो है इसकी वजह से आपके अंदर ब्लड डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है। जो भी अंग है हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ पे पूरी तरह से ब्लड नहीं पहुँच सकता और फिर जो भी है वो काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि जब ब्लड ही अच्छे से नहीं पहुँचेगा ऑर्गन के पास तो फिर आप अच्छे से होली नहीं खेल सकते। इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के उसे मीनाडायोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के को मीनाडायोन, हर एक विटामिन का नाम आपको याद रहे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए रेटिनॉल, डी कैल्सीफेरोल, ई टोकोफेरोल, के मीनाडायोन। क्लियर। और इसके सिवा इसका एक और भी नाम है के का, क्लियर, लेकिन वो मुझे याद नहीं। मीनाडायोन के सिवा भी एक उसका नाम है, क्लियर, जो आपको खुद ढूंढ के ला के मुझे बताना है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन बी के कुछ कॉम्प्लेक्स भी बना करते हैं जिसे हम B1, B2, B6 और B12 के नाम से जाना करते हैं। विटामिन बी कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया करता है जिसे हम B1, B2, B6 और B12 के नाम से जाना करते हैं। B12 को साइनोकोबाल्ट एमाइन के नाम से जाना जाता है। B12 को साइनोकोबाल्ट एमाइन के नाम से जाना जाता है, जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और जिसके अंदर कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल एटम के तौर पे प्रेजेंट होता है। उसको हम साइनोकोबाल्ट एमाइन बोलते हैं, विटामिन B12 को। विटामिन B6 जो है उसको पैरोक्सी क्या नाम दिया है? पैरोक्सी पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना करते हैं। क्लियर। कौन से किस नाम से जाना करते हैं? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। बहुत सी ड्रग्स में आपने रिबोफ्लेविन नाम देखा होगा। ड्रग्स का नाम भी रिबोफ्लेविन हुआ करता है कई बार। तो विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को थियामिन के नाम से जाना जाता है। थायमिन भी बोलते हैं बोलने वाले। क्लियर। तो विटामिन B1 का जो नाम है वो थायमिन या फिर थियामिन है। क्लियर। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो हमें खट्टे फ्रूट्स में से मिला करता है। क्लियर। फिर नॉन सॉल्युबल की बात करें तो उसमें होता है विटामिन एच। इसका भी कुछ नाम है लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं है। क्लियर। विटामिन एच जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन फैट्स हुआ करता है। और ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड फैट। क्लियर। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो है वो वाटर सॉल्युबल हुआ करते हैं। ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल हुआ करते हैं और विटामिन एच जो है वो किसी में भी सॉल्युबल नहीं हुआ करता है। क्लियर। आपको यहाँ से दो होमवर्क दिए जा रहे हैं। एक तो आपको जो विटामिन के है उसका दूसरा नाम ढूंढना है। क्लियर। और जो विटामिन एच है उसका नाम याद आ गया मुझे, बायोटीन नाम है। क्या नाम है इसका? बायोटीन। एच का नाम बायोटीन है और के का नाम भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। टोकोफेरोल, ट्रॉफी। एफ से है इतना बता सकता हूँ मैं। एफ है पहला वर्ड। क्लियर। पैराडॉक्सिन जैसा ही है कुछ। एफ से विटामिन के का जो नाम है मीनाडायोन जो है साथ में
जहाँ तक मुझे लगता है थायरॉक्सिन ही है, बाकी याद नहीं कुछ। मैं श्योर नहीं हूँ और मैं जब तक श्योर नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ मैं नहीं बताया करता। मैं खाली सबरी और कोवर्ट में क्या डिफरेंट है वही बताया करता हूँ, बाकी नहीं बताता अगर मेरे को कोई चीज़ की सिवियरिटी नहीं है तो। सबरी जो होती है वो फीमेल होती है और कोवर्ट जो होता है वो उसका मेल वर्जन होता है। आउल ही कोवर्ट होता है, जिसे हम उल्लू कहते हैं। चलो कहाँ थे हम? तो विटामिन के अंदर हमने जो बातें करनी चाहिए वो कर ली। एक टेबल आपको दिया है, तो मई 2021 में और अगस्त 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुके हैं एक बार। क्लियर? कैसे क्वेश्चन पूछा करते हैं? तो एक डिजीज होता है बेरी बेरी। क्या डिजीज होता है? बेरी बेरी। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन B1। एक डिजीज होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। कौन से विटामिन की? विटामिन C प्रॉब्लम की वजह से होता है। एक जो आंखों की प्रॉब्लम है जिसको मैंने नाइट ब्लाइंडनेस बोला था, उसका ओरिजिनल नाम है ज़ेरोफ्थैल्मिया। और जिसके अंदर जो हमारी कॉर्निया है उसको नुकसान होता है। किसको? कॉर्निया को। चलो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए। उसके बाद हमारे जो बॉन्स हैं वो बहुत ही वीक हो जाया करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स। तो हाड़का की नबड़ाई, रिकेट्स मतलब वीकनेस ऑफ बॉन्स। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो विटामिन बी। ध्यान रखना है विटामिन ये क्लियर। उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरी डिजीज क्या है? ऑस्टियोपेरा। उसके बारे में कुछ लिखा है? ओके, आपके जो बॉन्स हैं वो लचीले हो जाते हैं, लड़कियों जैसे बॉन्स रहते हैं और एकदम सॉफ्टनेस आ जाती है बॉन्ड में। क्लियर? तो ओके, तो ध्यान रखना है। इसके सिवा आपको जो मोस्ट लाइक चीजें हैं, आरबीसीज। क्लियर? इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस, यानी कि आपके जो आरबीसीज है वो मरने लगते हैं। बहुत से आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, उसको हम फ्रेगिलिटीज बोलते हैं, विनाशी रक्त अल्पता। मतलब आरबीसीज जो है वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड है वो ब्लड के लायक नहीं रहता और हम धीरे धीरे करके। क्लियर? समझ गए ना? तो वो विटामिन ई है। इस बार शायद से जेई में इसका क्वेश्चन आया था, कौन सा विटामिन नपुंसकता के लिए काम करता है? तो वो है विटामिन ई। दूसरा है इंक्रीजिंग ब्लड क्लॉटिंग टाइम। कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इंक्रीज करवाता है? मान लो हमें कुछ लग जाए और कुछ ब्लड जैसे क्लॉटिंग हो गया है तो अच्छा है, तो ज़्यादा ब्लड नहीं बहेगा। लेकिन कुछ लोगों का ब्लड क्या क्लॉट होता ही नहीं, वो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन वो जो बनना चाहिए वो बनता ही नहीं, निकलता ही रहता है, फिर वो आदमी चल बसता है। तो उसकी वजह है विटामिन के, जो आपके ब्लड क्लॉटिंग के जो टाइम है उसको बढ़ावा देता है। तो ये पूरा टेबल आपको अच्छे से रट लेना है, कौन से फूड में से कौन सा विटामिन मिलता है और कौन सा विटामिन नहीं मिलता, तो हमें क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। कॉन्वल्सन्स। क्लियर? फिर एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकती है, जो महाराज पांडु को था। क्लियर? पांडवों के जो पिता थे महाराज पांडु, उनको एनीमिया था। क्या था? एनीमिया, जिसे संस्कृत में पांडु रोग के नाम से जाना गया है और इंग्लिश में उसे हम एनीमिया कहते हैं। क्लियर? समझ गए? जिसमें हमारे जो आरबीसीज है उसका जो शेप है वो जो दादरड़ा है ना, सिकल सेल एनीमिया। और उसमें हमारे जो आरबीसीज है उसका शेप कुछ दादरड़े जैसा हो जाया करता है। और उसी का एक फायदा भी आपको शायद से ना पता हो, तो जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको कभी मलेरिया नहीं होता है। नहीं पता क्या? मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से।
प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजाइट होता है, वो स्पोरोजाइट जो है वो हमारे आरबीसीज के अंदर ही उसका डेवलपमेंट हुआ करता है। अब जब आरबीसीज ही चिपक जाएगा तो फिर जो स्पोरोजाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ऐसा एमसीक्यू आया था नीट में, जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसको कौन सी डिजीज नहीं हो सकती? तो मलेरिया कभी भी नहीं हो सकता उसको, चाहे वो प्लाज्मोडियम कच्चा ही क्यों ना खा लें। हाँ, तो आप कितना स्ट्रॉन्ग पढ़े हैं वो आप समझ चुके हैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।